एक जंगल में रानू चिड़िया अपने पति मुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेली काली कौवी से बातें कर रही थी। काली कौवी, तुझे पता है कल मेरी शादी की सालगिरह है और कल मेरे पति मुझे तोहफे में एक बहुत ही सुंदर साड़ी देने वाले हैं। क्या? सिर्फ एक साड़ी? अरे परसों मेरे भी तो शादी की सालगिरह है। मेरे पति तो मुझे डायमंड की रिंग देने वाले हैं। पर काली, तेरा पति ऐसा क्या काम करता है कि वो डायमंड की रिंग ले आए? इतने सारे पैसे वो कहाँ से लेकर आएगा? डायमंड रिंग तो बहुत महंगी मिलती है। मुझे क्या इससे, वो कहीं से भी लेकर आए। मुझे तो बस अपने डायमंड रिंग से मतलब है। मुझे वो डायमंड रिंग चाहिए तो बस चाहिए। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। काली कौवी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, परसों हमारी शादी की सालगिरह है और मुझे इस मौके पर एक डायमंड की रिंग चाहिए। क्या काली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? डायमंड की रिंग बहुत महंगी मिलती है। इतने पैसे मैं किधर से लाऊंगा? मैं तुम्हें कल एक सुंदर सी साड़ी ला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए। मुझे डायमंड की रिंग ही चाहिए। और हाँ, ये बात मैंने पूरे जंगल के पक्षियों को बता दी है। अगर तुमने मुझे डायमंड की रिंग नहीं दी तो फिर तुम्हारी ही बेइज्जती होगी और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ से अपने मायके चली जाऊंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी, तुम याद रखना। कालू कौवा ने अपनी पत्नी काली कौवी को बहुत समझाया, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कालू कौवा की मुसीबत बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डायमंड की रिंग कहाँ से लाएगा। कालू कौवा इसी चिंता में जंगल में बैठा था। तभी उसके पास उसका बहुत पुराना दोस्त गोलू आता है और उससे कहता है, क्या भाई कालू, बड़े परेशान दिख रहे हो? क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? मुझे भी तो बताओ। क्या बताऊं दोस्त, परसों हमारी शादी की सालगिरह है और मेरी पत्नी को डायमंड की रिंग चाहिए। अब तू ही बता, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं डायमंड रिंग खरीदने के लिए? ओहो, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। पड़ोस के जंगल में एक चिड़िया रहती है जिसका नाम ईलू है। ईलू चिड़िया के पास एक डायमंड की रिंग है। वो हर शाम घर से बाहर जाती है और उसके घर में उस वक्त कोई भी नहीं होता है। तू चाहे तो वो रिंग ला सकता है। नहीं नहीं दोस्त, ये तू क्या कह रहा है? तू मुझे चोरी करने को कह रहा है। अब क्या मैं चोरी करूँगा? तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? तू ही तो कह रहा है कि तेरी पत्नी डायमंड की रिंग चाह रही है। अब तेरे पास तो पैसे है नहीं और मेरे पास भी पैसे नहीं कि मैं तेरी मदद कर सकूं। तो मुझे तो यही उपाय सही लग रहा है। बाकी तेरी मर्जी। अगर तू अपनी पत्नी को खुश करना चाहता है तो वो डायमंड रिंग ले आ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। कालू कौवा गोलू की बातों में आ जाता है। अगले दिन रानू चिड़िया की शादी की सालगिरह थी। वो अपने घर पर दावत रखती है और जंगल की पक्षियों को बुलाती है। दोस्तों, ये देखो, ये लाल साड़ी मैं अपनी पत्नी रानू को गिफ्ट कर रहा हूँ। अपनी शादी की सालगिरह पर मैं यही लाया हूँ इसके लिए। हाँ हाँ मुन्नू, ये तो बड़ा सुंदर है। जब मेरी और मेरी पत्नी की शादी की सालगिरह आएगी तो मैं उसे भी यही गिफ्ट करूँगा। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, दूंगा। पर काली कौवी कहती है, गरीब कहीं के, तुम सभी की सभी कंगाल हो गया। तुम लोग बस साड़ी गिफ्ट करोगे। कल मेरी शादी की सालगिरह भी है और मेरे पति मेरे लिए डायमंड रिंग लाने गए हैं। अरे काली, तू फिर से शुरू हो गई। अरे भला तेरा पति इतने पैसे लाएगा कहाँ से? मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। मेरे पति उन्हीं से पैसे मांगने गए हैं। वो अपने पिता से पैसे लेकर आएंगे और डायमंड की रिंग खरीदकर मुझे गिफ्ट करेंगे। कल तुम सभी देखना, मुझे डायमंड की रिंग जरूर मिलेगी। सभी शादी की सालगिरह की पार्टी में व्यस्त थे। तभी कालू कौवा को मौका मिल जाता है। जब ईलू चिड़िया अपने घर से बाहर काम के लिए जाती है तो वो उसके घर में जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक डायमंड की रिंग रखी हुई है। उस डायमंड की रिंग को चुरा लेता है और जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाता है। घर आ काली कौवी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग ले आया। देखो ये कितनी सुंदर है। ऐसी डायमंड की रिंग तो किसी के पास नहीं होगी। अरे वाह मेरे पति, आप कितने अच्छे हो।
मुझे पता था आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए आप कुछ भी कर सकते हो। सभी को लग रहा था कि मैं बस ख्याली पुलाव पका रही हूँ। अब देखना, कल मैं सभी को दिखाऊंगी कि मेरे पास सच में डायमंड रिंग है। हाँ हाँ काली कौवी, ऐसी डायमंड रिंग तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास ही है। कल मैं तुम्हें सबके सामने ये डायमंड रिंग पहनाऊंगा, फिर सभी का चेहरा देखने लायक होगा। इधर ईलू चिड़िया अपने घर में वापस आती है तो वो देखती है कि उसका डायमंड रिंग वहाँ से गायब है। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी गैर मौजूदगी में कौन मेरे घर आया था? कोई मेरा डायमंड रिंग चुरा कर ले गया? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे घर आकर चोरी कर गया? तभी वहाँ पर कालू कौवा का दोस्त गोलू आ जाता है और कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये चोरी किसने की है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम मुझे इसके बदले क्या दोगी? गोलू, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगी। ईलू दीदी, यहाँ पर कालू कौवा आया था, मैंने उसे देखा है। जब तुम घर से बाहर गई थी तभी वो तुम्हारे घर में आया और अंगूठी चुरा कर ले गया। अच्छा, तो ये बात है, चलो कल देखते हैं उसे। आज तो शाम हो गई है, कल मैं उसे बताऊंगी उसकी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की। गोलू अपने 2000 का इनाम लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा और काली कौवी की शादी की सालगिरह थी। सभी पक्षी उनके घर दावत खाने गए थे। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, मेरे पति मेरे लिए डायमंड की रिंग जरूर लेकर आएंगे। डायमंड की रिंग को देखकर तुम सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतनी सुंदर डायमंड की रिंग तुमने कभी नहीं देखी होगी। क्या काली, क्या सच में तुझे डायमंड की रिंग मिली है? अरे हमें भी तो दिखा, हमने कभी भी डायमंड की रिंग नहीं देखी है। जिंदगी में पहली बार मुझे डायमंड की रिंग देखने का मौका मिल रहा है। अरे हाँ हाँ रानू, अभी दिखा रही हूँ, जरा सब्र तो कर। तुझे पता है, मेरे पति ये डायमंड की रिंग विदेश से लेकर आए हैं। ये बहुत ही स्पेशल है, ये जंगल में किसी के पास भी नहीं है। इधर ईलू चिड़िया भी उनके घर पहुँच जाती है और कहती है, हाँ हाँ, ये रिंग तो किसी के पास भी नहीं होगी। अरे कालू कौवा, चल अब तू जल्दी से सबको बता दे कि ये रिंग किसकी है और तू कहाँ से चुरा कर लाया है इसे। ईलू चिड़िया को देखकर कालू कौवा की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो डर के मारे कहता है, ईलू दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो ईलू दीदी, वो मैं लालच में आ गया था। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मैंने तुम्हारी रिंग चुरा ली, मुझे माफ कर दो दीदी। ईलू चिड़िया अपना रिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और काली कौवी सबके सामने बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। सभी पक्षी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा और काली कौवी को बहुत अच्छा सबक मिल गया था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई पर ही जीना चाहिए।